हम लोग लगता है आपको कि बहुत कंट्रोल में, लेकिन हमारे पीछे एक प्रोड्यूसर होता है जो एक जालिम खून आशाम सास की तरह नोच नोच के मजबूर करता है हम लोगों को कि हम कैसी बात सही है। हाँ, वैसे आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह इतनी अच्छी है, आपके जुमलों का इंतखाब इतना अच्छा है कि हमारी बिगनिंग जो है हंसी से हो गई। शुक्र है। नहीं, कहाँ से हंसी हो गई? बात ये है कि वो यार तो क्वेश्चन पता नहीं मेरे पीछे क्यों लगाए थे, खुद उठा के रखा था, मैंने देखा है। वो मुझे लगा था कि कुर्सी छोटी है लेकिन कुर्सी बड़ी है। लेकिन पॉइंट ये कि सदर मोहतरम ने ये फरमाया कि मियाँ साहब के वालिद बुजुर्गवार का जब इंतकाल हुआ तो जनाजा पढ़ने वाले कोई नहीं थे। तो जवाबी कार्रवाई में मुशाहिदुल्लाह साहब ने यह फरमाया कि सदर साहब के ससुर के जनाजे में 15 लोग थे। तो अब हम इस लेवल पे तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। तो आप समझती हैं कि ये है या इससे भी नीचे गिर सकते हैं हम लोग? पहली बात तो ये लेवल पिछले काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बापों जनाजों पे नहीं गए थे हम लोग, बापों जनाजों पे भी जा रहे हैं। मेरा बाप तेरा बाप हम शुरू से कर रहे हैं। तालीम को हम कह रहे हैं कि जल्दी डगरी और क्या फ़र्क पड़ता है। और मिनिस्टर्स जो हैं वो औरतों के अगवा में, उनके हालात में, मतलब एक तरफ तो मुल्क की बर्बादी जो है वो है, दूसरी तरफ अखलाकी पस्ती की गहराइयों में है, तीसरी तरफ आज ये देखें ना, ये बल्कि ये जो लिखा हुआ है शो सम करेज एंड टेक एक्शन अगेंस्ट मिनिस्टर। चीफ जस्टिस ने कहा है ना, तो सही कहा है। चीफ जस्टिस बेचारे चीख उठे हैं। और अच्छा, चीफ जस्टिस तो नहीं ना, ये क्या जो नाम दिया है चीख तो मेरे जस्टिस, वही चीख ही वही बेचारे चीख रहे, चीख के रह गए, गला बैठ गया उनका। लेकिन ना मेमो का कुछ हुआ ना एनआरओ का कुछ हुआ, वो चीख ही जा रहे हैं, बुलाओ भाई नहीं इसको। नहीं ठीक है, देखो चीखने का भी एक टाइम होता है ना, एक पीरियड होता है जिसमें चीख गूंजती है। मेरे ख्याल में हम उस टाइम पीरियड में जिसमें एटलीस्ट हम सब ने चीखें मारना शुरू कर दी हैं, एटलीस्ट हमारी आवाज़ तो निकल रही है, तो फिर यकीनन एक्शन भी आएगा होपफुली। अब अच्छा ओके, आप कह रही हैं एक्शन आएगा, लेकिन मैं नाउम्मीद हूँ, मैं उदास हूँ, गुस्से में भी हूँ। और उससे की वजह है कि मुझे नहीं लगता कि जिस नौजवान नस्ल के सहारे हम कहते हैं कि पाकिस्तान संभलेगा वो संभलेगा। मेरे ख्याल से नहीं संभलेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कहती हूँ उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें बस। उम्मीद करना एक और बात है, कोशिश अक्ल और दानिश से काम लेना एक और चीज़। आपकी मायूसी बिल्कुल बजा है, उस ही लाइन में आपके पीछे मैं भी कहीं खड़ी भी हूँ और थी, बट स्टिल मैं सोचती हूँ कि नहीं, वो कहते हैं उम्मीद अच्छी रखें। उम्मीद रखने का फ़ायदा ये होता है कि एटलीस्ट आप कोशिश करते हैं किसी चीज़ के लिए। नहीं, कोशिश तो करनी है सर्वाइवल के लिए। अंधे कुएं में गिर गए तो आप कोशिश तो करते रहते निकलने की, हालांकि दिल को पता होता है, दिमाग को पता होता है कि निकल नहीं सकते आप, लेकिन फिर भी कूदियाँ मारते हैं, आवाज़ें मारी जाते हैं, बचाओ बचाओ। मेरी खोपड़ी नहीं मानती है, मैं नहीं समझती हूँ कि ये कितने 16-18 करोड़ कितने करोड़ हैं, ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं, इनकी फिक्र सो गई। हाँ तो क्या करें बेचारे, जहल को छोड़ दिया है, बाकी सारे जिनमें थोड़ी सोच फिक्र और आगे बढ़ने का जज्बा था वो आगे बढ़ गए, मुल्क से बाहर निकल गए, वो पतली गली से निकल लिए, वो पतली गली से निकल। देखें, ये जिस उम्मीद की आप बात कर रही हैं वही उम्मीद है कि जब माँ कहती है कि बच्चा निखट्टू है, शादी करा दो, कुछ कर ही लेगा। बेड़ा गर्क, अगली नस्ल का भी बेड़ा गर्क, ये हो रहा है। हमने तो बच्चा नाकारा पैदा कर लिया, शादी करा दो, सास ससुर सेट कर ही देंगे उसको, ससुर का अच्छा कारोबार है वो सेट कर देंगे, हमने नाकारा पैदा करके फेंक दिया। तो ये कैसी उम्मीद है जिसमें कोशिश ना हो? ये बेगैरती है जो माशरे में बहुत दूर दूर रची बसी है। ये बेगैरती हमें हर जगह हर लम्हे नजर आती है। मैं हैरान हूँ यार, आप सब बातें छोड़ें, आप ये बात कर रहे हैं, आपको पता है कि वो जिस बच्ची का किसी लॉयर के घर में लाहौर में एक बच्ची जो मर गई थी, बाद में उसके इन्फेक्शंस नेल के पूरी बॉडी में फैला हुआ था और सब कुछ, उसके खिलाफ जो इंक्वायरीज हो रही थी, उसके खिलाफ सारे लाहौर के लॉयर्स सड़क पर आ गए। मैं कहती हूँ ये बेगैरती नहीं है, इनको एहसास ही नहीं है। ये कौमी यकजहती है, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन मोहकम। बेगैरती हो गई मेरे ख्याल में, इज्तिमाई बेगैरती। तो इज्तिमाई तौर पे यकजहती है, मेरा ख्याल में हम एक दूसरे के अच्छे बुरे में साथ खड़े होते हैं। वो बंदा मारे को नहीं, मुंडा अपना कोई गल नहीं, बंदा मारते तो क्या हो गया है जी, हमें है ना मियाँ साहब, आप बेफिक्र है, बच्चे को दुबई भेज दें, खैर आएगी। वक्त बदलेगा जी, कैसे जी आएगा जी, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा एटलीस्ट। देखो मैं हमेशा गाना सुनाओ। कहती हूँ, गाना
रोते हैं छम नैन, उजड़ गया चैन में, उजड़ गया चैन। देख लिया तेरा प्यार, देख लिया मेरे को थोड़ा प्यार। अच्छा तेरे गाना मैंने सुना, असली गाना सुनेंगे। रोती है छम छम नैन, उजड़ गया चैन, मैंने देख लिया तेरा प्यार। वो छम छम चैन तो आपके रो रहे होंगे, छम छम नैन तो रो रहे होंगे, लेकिन सदर साहब जो कि हमारे असल सितारे हैं और बाकी सब सैयारे हैं, तो सदर मोहतरम ने फरमाया कि ये चमक मेरी दी हुई है। सितारे देते ना सैयारों को, तो सूरज हैं, तो वो सूरज की उन्होंने फरमाया कि ये चमक मेरी दी हुई, जब चाहूँ मैं छीन लूँ तुमसे। ये नवाज शरीफ साहब को ने फरमाया। आपको क्या लगता है, सदर साहब ने दी हुई चमक है मियाँ साहब को, या मियाँ साहब की अपनी चमक है? उसको तो छोड़ें, सदर साहब जो फरमाएं उसके ऊपर हमारा गौर करना मुनासिब नहीं है इतना, ज़रूरत नहीं है उसकी, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं। मैं तो स्टोरी आप सदर साहब को लेके बैठे, सदर साहब को जिस मकसद के लिए बिठाया गया है, मुझे तो वो मकसद पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि गिलगित और स्कर्दू में जिस तरह से अनरेस्ट क्रिएट किया गया है, इतने पीसफुल लोग हैं, वो ऐसी कौम है कि पूरे पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक इतनी पुरअमन लोग बाय नेचर नहीं हो सकते जितने वो लोग हैं। वहाँ पे असले फैला के वहाँ पे शुरू कर दिया। इधर बलूचिस्तान में आप देखें, आज सरियाब रोड पे इन्होंने एक और जी हाँ हमारे मजहबी रहनुमा को, और सरियाब रोड का ये किसी जगह जानबूझ के कहीं कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये फैला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो एक ड्रामा का क्लाइमेक्स कहीं हमारे करीब नज़र आ रहा है। तो इसमें हीरो आएगा गोलियां मारता हुआ कि नहीं पड़ता है कि वो चमक लें कि दें, ये जिस चमक के लिए आए हुए हैं मे बी इनको खुद नहीं पता है कि इनकी चमक में से कब हवा। इस ड्रामे के क्लाइमेक्स में कोई हीरो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जीरो बड़े सारे निकलेंगे। मुझे लगता है कि हीरो आता है ना, विलन की कुट मारता है, फिर वो बाप के खून का बदला लेता है। पूरी कौम को नजर नहीं आ रहा, वो अल्लाह ही दे तो मौला दे, तो बस आगे कोई कहानी। लेकिन मैं हैरान होती हूँ कि हम लोग हिस्ट्री में जीरोज में अपने आप को पेश करने के लिए कितने आगे हैं, बेशुमार। अच्छा तुम देखो, सड़ी सड़ी बातें मत किया करो, हम कोई जीरो वीरो नहीं है, हमारे मुल्क में सब कुछ है, अगर नहीं है तो इंसानियत नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम क्यों जलती हो इस बात से? देखो हमारे मुल्क में बहुत कुछ है, इससे तो कोई मना ही नहीं कर सकता, कोई अंधा भी नहीं मना कर सकता। कचरे के ढेर, वो हमारे झूठे लोग, वो हमारे करतूत हैं, कानून शिकन, कुछ है। और तो क्या है हमारे मुल्क में? सब कुछ है। क्या? सब कुछ है। वो अल्लाह की जमीन में है, वो अल्लाह की जमीन में है, मुल्क में नहीं है। जमीन तो हम है ना बेसिकली, मेरे मुल्क तो मुल्क में क्यों? जमीन को कुछ ना कहो, अल्लाह की जमीन पे सब कुछ है। मुल्क तो हमने बना, अल्लाह ने थोड़ी पाकिस्तान लिखा था। आ गई है ना, अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा था कि पाकिस्तान बनेगा? नहीं लिखा था ना। देखो कुरान जो है ना, तो अल्लाह की जमीन में बहुत कुछ है, नहीं उतारा गया कि इस जमाने की अल्लाह की जमीन में बहुत कुछ है, लेकिन इस मुल्क में कुछ नहीं। इस मुल्क में अल्लाह की ज़मीन है और अल्लाह की ज़मीन में बहुत कुछ है। अल्लाह की ज़मीन में मुल्क है और उस मुल्क में कौम ही नहीं है। लोग तो हैं लोग तो हैं, लेकिन इन्हीं लोगों ने छीन लिया तो पट्टा मेरा। वाह वाह वाह, यही लोग हैं। देखो इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। क्या लिए बैठी हैं आप खबरें में? अखबार के में क्या आप बिलबिला रही हैं? बिलबिला मैं ये रही हूँ कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि टेक सम एक्शन अगेंस्ट मिनिस्टर्स। बलूचिस्तान में जो वाक़े हो रहे हैं अगवा के, या सिंध में हो रहे हैं, इवन अब तो फैल गया है, चिलास में भी हो रहे हैं। जी जी, उसके पीछे खास तौर पे नहीं, बलूचिस्तान के इर्द गिर्द के सब ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं। जिन लोगों के घर से लोग उठे हैं वो बड़ी तादाद में आके आ जाएंगे एक वक्त में बताने के लिए कि कौन कौन से। बट इसमें बड़े मज़े की गेम ये है कि एक बड़े चोर जो कह रहे हैं कि कुछ मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें और उनका पता करना चाहिए, उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट की गवाहियाँ मेरे सामने खड़े होकर बड़े सारे लोग दे रहे हैं। यानी कि एक सूबे के टॉप लीडर से लेकर उनके चमचे करछों से लेकर इस वक्त ये करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान से सिर्फ मजलूम लोगों को अगवा करके कर रहे हैं। अभी मेरे एक नहीं तो अगर उनके पास मिनिस्ट्री अगवा बराए तावान है तो और क्या कर रहे हैं? सुनो तो सही ना, सुनाओ तो सही ना। फारूक मेंगल हमारे एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़ा नाम है उनका। उनके बहनोई को कुछ अर्से पहले उठा के ले गए थे 2 करोड़ रुपए, और उनके अपने बकौल उनके, वो खुद कहते हैं मुझे अफसोस है कि मेरे अपने बलोच
उन सारी रवायात को जो कि एक ज़माने में हमारी हुआ करती थी, इस वक्त भूल के बहुत गंदे और घटिया तरीके से अपने ही लोगों को भी नोच रहे हैं, दूसरों को भी नोच रहे हैं। लूट मार का एक बाजार है कि जो इन सारे मिनिस्टर्स ने, वुज़रा ने बैठ के गर्म किया हुआ है। अच्छा, आपको शायद लगेगा मैं भी सार्कास्टिक करूं, अभी उसकी बहन और बहनोई दोबारा किडनैप हो गए हैं और 2.5 करोड़ के तावान 2 महीने पहले तक था और अब वो 1.25 करोड़ पे कहीं आके, ये क्या हो रहा है फैसल? अच्छा, मैं मतलब अल्लाह सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं इसको मजाकन कह रहा हूँ, लेकिन बात हकीकत ये है कि ये कारोबार है, इसको पर्सनली आप मत लें। हेलो, इट्स स्ट्रिक्टली बिजनेस, डोंट टेक इट पर्सनली। वो धंधा है। अब ये धंधा बड़ा गंदा है। नहीं, क्यों? ये धंधा पहली बार तो नहीं हुआ। ये धंधा इस पाकिस्तान में बहुत बड़ी तो मेरी जान, मियाँ साहब की फैक्ट्रियाँ बढ़ी, चौधरी शुजात साहब की फैक्ट्रियाँ बढ़ी, तो इनका कारोबार क्यों ना बढ़े? ये एक्सपेंड ना करें अपना काम। ये हरामजादे दूसरों को अगवा करके भाई उनका कारोबार यही है, गालम गलोच में पड़ी हो, उनका कारोबार यही है। इनका ये कारोबार तो ये कारोबार है। इनको निकाल के अपने मुल्क से फेंक क्यों नहीं देते हैं? जो इतने कौन फेंकेगा? कोई पैदा करो ना। कहाँ से पैदा करो ना भाई? देखो, अगवा बरात अमान का काम कम अज कम लेट 70s से तो मुझे याद है, 80s, अर्ली 80s में, अर्ली 80s रहे होंगे मेरे ख्याल से। हमारा कज़न हैदराबाद से पिक किया गया, मटियारी के इलाके में उसको अगवा करके लेके गए, उसको रास्ते में हार्ट अटैक हो गया, वो गिर गया, वो तावान के लिए वो गोली मार के चले गए। ये अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ। फिर मिड 80s के अंदर सिंध में बेताश अगवा बरात तावान, तो आर्मी ने ऑपरेशन किया। 70s, 80s, 90s और 2000 शुरू हो गया, तो हम कुछ ना करें तो कर तो रहे, वी हैव बिकम अ बिगर बिजनेस। मुबारक हो। नहीं, मुबारक की बात नहीं है, लेकिन धंधा उनका दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। अल्लाह सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान रखे, लेकिन फैक्ट यही है, फैक्ट फेस करो कि ये धंधा है, बड़ा गंदा है। मतलब बड़ी बेगैरत किस्म के ये लोग हैं। ये क्या मतलब है? हेलो, तो वो तो मॉर्निंग शो वालों को भी कहते हैं कि धंधा गंदा है, लेकिन वो भी तो करते हैं ना। कायनात में जितने लोग पैदा होते हैं ना, उन सबको कोई ना कोई अच्छी क्वालिटीज अता की जाती हैं। कोई मेहनत व मशक्कत वाली, कोई दिमागी सोच वाली, कोई बेहतरी वाली। अगर इस बात में पूरी बेल्ट कैसी है मेरी जान, अगर इसमें पूरे पाकिस्तान, अगर इसमें कोई हकीकत है कि अल्लाह ताला सारे निकम्मे, चोर, डकैत, अगवा वाले, लूट खसूट वाले सारे के सारे, तो ये स्किल है ना उनकी। दुनिया से सारे असेंबली में बैठे थे तकरीबन 90% हाई अचीवर्स हैं ये। इसका मतलब है हमारे यहाँ के ये हाई अचीवर्स हैं। आपने वो देखे वो एक जो हमारे एमएनए, एक्स एमएनए पकड़े गए टांगे तोड़ने पे, मुडियाना साहब, देखिए आपके कानून बनाए उन्होंने, उनके दस्तखत हैं आपके बहुत से कवानीन पे। ये जमहूरियत, मरे अवाम, इंसानियत, जमहूर। अच्छा, फिर कौड़ियाँ गलना। हाँ, क्या करें? जाने का वक्त हो रहा है। एक अच्छी सी कोई बात सुना दो, गाना सुना दो या कोई चीज़ दिखा दो, फिर हम जाएंगे। गाने दिखा दिखा के तुम कौम को क्यों उल्लू बनाना चाहते हो? हाँ, गाने दिखा के क्यों कौम को उल्लू बनाना चाहते हो? क्योंकि मुझे हकीकतन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 70s, 80s, 60s के, 80s नहीं 60s और 70s के जितने छिछोरे गाने हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। मसलन बिजली भरी है मेरी आंगन में, तुरु बुड्ढी रू, सफेद बालों वाली, नाई दख्तर के जितने भी गाने होते थे, मैडम के वो दूरों दूरों अखियां मारे, ऐसे गाने मुझे बड़े पसंद है और मुझे बड़ा मजा आता है। चलो फिर सुनते हैं, मतलब मगर मैं एक दूसरा वाला सुनूंगी, पंजाबी सुनूंगी। मैं खुदाफिज भी कहते हैं इस गाने के ऊपर। क्या सुनाऊंगी? सानू नहर वाले पुल ते बुला के, होरे माई कितने रह गया हो? समझ ही नहीं आ रही है, कितने हमारा माई कितने रह गया? अच्छा, मैं इसको सियासी कर दूं? मैं वही तो बात कर रही थी। सुनामी का वादा करके माई कितने रह गया? यस, बराबर से।